बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो पीएम मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया और इस दौरान वो हुआ जो पिछले 11 सालों में नहीं हुआ। 12वीं संबोधन में पीएम ने आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश को आरएसएस के 100 साल की यात्रा पर गर्व है। सेवा, समर्पण, संगठन और अद्वितीय अनुशासन से संघ ने राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका है और संगठन राष्ट्र हित के लिए लगातार काम कर रहा है। अब इस जो तारीफ लाल किले की प्राचीर से पीएम द्वारा आरएसएस की गई है, उसको लेकर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश की भावना का उल्लंघन बताया है। उधर ओवैसी ने पीएम के आरएसएस पर दिए बयान को नफरत से जोड़ दिया। नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम दल हालांकि अभी तो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि यूं ही नहीं की संघ की तारीफ, क्या मोदी के बयान के पीछे कुछ है? आज इसी मुद्दे को समझेंगे और साथ ही बात बिहार से जोड़कर भी देखेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा क्या सब के सब संघ के सारथी बन गए हैं? आज चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर होगी। खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी विश्लेषण के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आगे परिचय उनका कराऊंगी, लेकिन पहले किस तरह से विपक्ष की तरफ से पीएम के संघ की तारीफ करने को लेकर किस तरह से इसको लेकर राजनीतिक घमासान मचा है, क्या पीएम ने कहा और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है कि आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर सबसे बड़ा अपमान इस देश के लौह पुरुष, आजादी के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और यह कहकर बैन किया था कि आरएसएस देश विरोधी संस्था है और ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए। यह भी कहा था कि आरएसएस इस देश में विभाजन का, धार्मिक उन्माद का जड़ है। और यह तब किया था जब आरएसएस से प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने 53 साल तक हम सब के प्यारे, हमारी आन बान शान, हमारे तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस वही संस्था है जिसने बाबा साहब के पुतले फूके थे, उनकी फोटो जलाई थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने हमारे संविधान की प्रतियां जलाई। आरएसएस वही संस्था है जिसने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली के नाखून का बलिदान नहीं दिया, बशर्ते अंग्रेजों की मुखबिरी करता रहा। आरएसएस वही संस्था है जो लिख लिख कर अंग्रेजों को बताता था कि आजादी के आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, कैसे कमजोर किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। 11 वर्षों में लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री की तरह बिना विद्वेष, पूर्वाग्रह, झुकाव के बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया है। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती,
एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। तो चलिए, आज जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, चित्रा बाथम स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, जितेंद्र कुमार है स्पोक्स पर्सन जेडीयू, आपको साथ ही नजर आ रहे हैं राजकुमार रंजन स्पोक्स पर्सन आरजेडी से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको वैभव श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आपको कुमार सौरभ भी नजर आएंगे, एलजेपीआर से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन को, नोएडा से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं।